हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आए हैं। एक लाइफ बदलने वाला कलेक्शन जो आपके पर्सनल फाइनेंस के गेम को एक नए लेवल पर ले जाएगा। ऐसे 15 किताबें पर्सनल फाइनेंस पर जिसे हर किसी को ज़रूर पढ़नी चाहिए। पैसा हम सभी की ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है और हम में से ज़्यादा लोग इसको मैनेज करने में बहुत ख़राब होते हैं। इसी वजह से हम में बहुत लोग पैसे लो लेकर बहुत ज़्यादा निराश दिखाते हैं। लेकिन आपको क्या पता है, सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज लेने से आप अपने पैसे की ज़्यादा कीमत निकाल सकते हैं। आप सही समझे। चाहे आपकी आय वही क्यों ना हो, तभी भी आप अपने पैसे से जुड़कर ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इन किताबों को समझने के बाद आप अपने पैसे को मैनेज करना सीख पाएंगे, लोन या कर्ज से बाहर निकल पाएंगे, फाइनेंशियल गोल्स निर्धारित कर पाएंगे और उन्हें हासिल कर पाएंगे, फाइनेंशियल जोखिम रिस्क से बच पाएंगे, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ सीख पाएंगे और धन निर्माण करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेंगे। और इस ब्लॉग को अंत तक ज़रूर पढ़ना, क्योंकि अंत की 3 किताबें मेरी पर्सनल फेवरेट हैं। किताब 1, द टोटल मोनी मैकओवर द्वारा डेव रैमसी, प्रसिद्ध पर्सनल फाइनेंस स्पेशलिस्ट। डेव रैमसी कर्ज से बाहर निकलने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए एक प्रैक्टिकल और आसान तरीका बताते हैं। इस बुक का मेन पॉइंट बेबी स्टेप्स है, जो 7 सिक्वेंशियल एक्शंस की एक सीरीज है, जिसमें एक इमरजेंसी फंड का बनाना, डेट स्नोबॉल मेथड का इस्तेमाल करके लोन की पेमेंट करना और फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना शामिल है। रैमसी कैश आधारित बजट सिस्टम का सपोर्ट करते हैं और क्रेडिट कार्ड्स के इस्तेमाल को अवॉइड करने की सलाह देते हैं। उनकी नो नॉनसेंस अप्रोच और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर उन रीडर्स को पसंद आता है जो अपनी फाइनेंशियल लाइव्स पर कंट्रोल रखने के लिए एक्साइटेड हैं। द टोटल मनी मेकओवर एक इंस्पायरिंग और वर्क ओरिएंटेड किताब है, जिसने अनगिनत लोगों को लोन फ्री होने और एक सिक्योर फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने में मदद की है। किताब 2, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बाय थॉमस जे स्टैनली एंड विलियम डी डनको। अमेरिका में रहने वाले मिलियनेयर्स की लाइफ पर डीपली रिसर्च के आधार पर आंखें खोल देने वाली यह किताब वेल्थ के बारे में कॉमन गलत मान्यताओं को चैलेंज करती है। मनी बुक्स ब्लॉग ऑथर बताते हैं कि बहुत से मिलियनेयर्स डिसिप्लिन्ड रहते हैं, डिसिप्लिन के साथ फाइनेंशियल हैबिट्स की प्रैक्टिस करते हैं, जो फिजूल खर्ची के स्टीरियोटाइप को तोड़ते हैं। वे मिलियनेयर्स की शेयर की गई इंपॉर्टेंट खासियतों को बताते हैं कि अपनी कैपेसिटी से कम में लाइफ को जिएं, समझदारी से इन्वेस्ट करें और वेल्थ दिखाने के बजाय फिनेंशियल फ्रीडम को प्रायोरिटी दें। रियल लाइफ कहानियों और डेटा से द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर स्मार्ट मनी मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म प्लान से पैसे बनाने और फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करने पर वैल्यूबल लेसन्स प्रोवाइड करती है। ये किताब रीडर्स को पैसे बनाने के माइंडसेट अपनाने के लिए मोटिवेट करती है और इस कॉन्सेप्ट को दूर करती है कि मिलियनेयर होने के लिए लग्जरी लाइफ ज़रूरी है। किताब 3, मैं सिखाऊंगा तुम्हें टू बी रिच बाय रामित सेठी, यंग प्रोफेशनल्स और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए तैयार। यह अट्रैक्टिव किताब पर्सनल फाइनेंस पर कंट्रोल रखने के लिए 6 हफ्ते का वर्क प्लान बताती है। रामित का नज़रिया मजाकिया और रिलेटेबल है, जिससे रीडर्स के लिए मुश्किल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझना आसान हो जाता है। किताब में बजट बनाना, बचत करना, निवेश करना और रोज़गार की पेशकश पर बातचीत करना, इन जैसे विषय शामिल हैं। यह संगठित तरीके से संपत्ति बनाने के लिए पैसों को ऑटोमेटिक करने की इम्पोर्टेंस पर जोर देती है और रीडर्स को उस बड़ी जीत पर ध्यान देने के लिए मोटिवेट करती है जो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को इफ़ेक्टिवली बदल सके। आई विल टीच यू टू बी रिच रीडर्स को अपने पैसे को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने और अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने के साथ साथ लाइफ के सुखों का जिम्मेदारी से मज़ा लेने की गाइडेंस देती है। किताब 4, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल द्वारा थिंक एंड ग्रो रिच सेल्फ हेल्प और पर्सनल डेवलपमेंट के एरिया में एक टाइमलेस क्लासिक। यह किताब फाइनेंशियल सक्सेस के साथ आपके फ्यूचर को शेप देने में थॉट्स और बिलाइफ्स की पावर के बारे में बताती है। हिल ने प्रॉस्पेरिटी की ओर ले जाने वाले आसान तरीकों की पहचान करने के लिए थॉमस एडिसन और एंड्रू कार्नेगी सहित सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू का रेफरेंस लिया। वह क्लियर फाइनेंशियल गोल्स बनाने, उन्हें हासिल करने की बर्निंग डिज़ायर बनाए रखने और पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने की इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। हालांकि यह पूरी तरह से पर्सनल फाइनेंस किताब नहीं है। थिंक एंड ग्रो रिच पैसों के साइकोलॉजी और फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने में
माइंडसेट की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए एक बेस की तरह तैयार करती है। किताब 5, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी ऑथर की लाइफ में दो फादरली फिगर्स के माइंडसेट के बीच एक पावरफुल डिफरेंस को बताती है। उनके रिच डैड उनके सबसे अच्छे दोस्त के फादर हैं और उनके पुअर डैड उनके बायोलॉजिकल फादर हैं। इन डिफरेंसेस से कियोसाकी ऐसे ज़रूरी फाइनेंशियल लेसन साझा करते हैं जो पैसों और वेल्थ के बारे में रीडर्स के थॉट्स को नया आकार देने की क्षमता रखते हैं। किताब फाइनेंशियल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच डिफरेंस करने और पैसिव इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाने पर जोर देती है। यह रीडर्स को ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट के बजाय फाइनेंशियल फ्रीडम और एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस्ड माइंडसेट अपनाने के लिए मोटिवेट करती है। कियोसाकी का आसान राइटिंग स्टाइल और रेलेवेंट एग्जाम्पल्स मुश्किल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसान बनाते हैं, जिससे रिच डैड पुअर डैड एक टाइमलेस बेस्ट सेलर बन गई। फिनेंशियल सक्सेस चाहने वालों को इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। किताब 6, फिनेंशियल फ्रीडम, अ प्रूवन पाथ टू ऑल द मनी यूल एवर नीड। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और पर्सनल फाइनेंस स्पेशलिस्ट ग्रांट सबेटियर की लिखी हुई किताब है। इस किताब में सबेटियर ने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने और अपनी शर्तों पर लाइफ जीने की फ्रीडम हासिल करने के लिए एक एक्शन ओरिएंटेड रोड मैप का स्ट्रक्चर तैयार किया है। यह किताब आपकी इनकम बढ़ाने, खर्चों को कम करने और तेज़ी से वेल्थ बढ़ाने के लिए समझदारी से इन्वेस्टमेंट करने की इम्पोर्टेंस पर जोर देती है। सबाटिये ने FIRE फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली के ऐसे कॉन्सेप्ट को बताया है जिसने जल्दी रिटायरमेंट चाहने वालों के बीच पॉपुलैरिटी पाई है। वह अपने प्रूवन प्रिंसिपल्स और स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करके सिर्फ 5 सालों में दिवालिया और अनएम्प्लॉयड होने से लेकर मिलियनेयर बनने तक की अपनी पर्सनल जर्नी भी साझा करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम रीडर्स को अपनी वेल्थ पर कंट्रोल रखने और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक सॉलिड बेस बनाने के लिए बजट टिप्स, इन्वेस्टमेंट इंसाइट और माइंडसेट में बदलाव सहित प्रैक्टिकल एडवाइस और टूल्स प्रोवाइड करती है। किताब की एक्शन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज़ और मोटिवेटेड तरीका इसे रीडर्स के लिए उनकी फाइनेंशियल जर्नी के हर स्टेप में एक अच्छा रिसोर्स बनाते हैं। बिगिनर्स से लेकर एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स तक जो फाइनेंशियल फ्रीडम के डायरेक्शन में अपनी ग्रोथ में तेज़ी लाना चाहते हैं, उनके लिए यह किताब अच्छा रिसोर्स है। किताब 7, दी बॉगलहेड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग, टेलर, लारिमोर, मेल लिंडॉयर और माइकल लेबूफ इन्वेस्टमेंट के लिए। यह कॉम्प्रिहेंसिव गाइड वैंगार्ड के फाउंडर और लो कॉस्ट इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग के सपोर्टर जॉन सी बोगल के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। द बोगल हेड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग यह किताब एक डाइवर्स पोर्टफोलियो बनाने, कॉस्ट को कम करने और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बनाए रखने पर सीधी सलाह देती है। बोगल हेड्स बोगल्स फिलॉसफी से इंस्पायर्ड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप है जो इन्वेस्टमेंट के लिए एक पैसिव अप्रोच को बताता है। द बोगल हेड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग बिगिनर्स और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए एक एक्सेलेंट रिसोर्स है जो फाइनेंशियल बिजनेस के शोर और मुश्किलों में फंसे बिना फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताती है। किताब 8, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लेसन। पुरानी बेबीलोन कहानियों के जरिए ये क्लासिक किताब ऐसे फंडामेंटल फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स सिखाती है जो आज भी उतने ही ज़रूरी हैं। स्टोरीज सेविंग, इन्वेस्टमेंट, समझदारी से मनी मैनेजमेंट पर आसान लेकिन पावरफुल सीखे सिखाती है। कैरेक्टर्स और उनके एक्सपीरियंसेस से किताब अपने रिसोर्सेज या पैसों से कम में लाइफ को जीने, कर्ज से बचने और इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स बनाने की इम्पोर्टेंस को बताती है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन फाइनेंशियल डेस्टिनी को कंट्रोल करके एक सिक्योर और मजबूत फ्यूचर की नींव रखने की सलाह देती है। इसकी टाइमलेस नॉलेज दुनिया भर के रीडर्स को रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल हैबिट्स अपनाने, समय के साथ वेल्थ बनाने और बढ़ाने के लिए मोटिवेट करती हैं। किताब 9, ब्रोक मिलेनियल एरिन लॉरी फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करने वाले मिलेनियल्स के लिए तैयार। यह किताब पैसे को इफेक्टिव ढंग से मैनेज करने और पर्सनल फाइनेंस की मुश्किलों से डील करने पर प्रैक्टिकल सलाह देती है। एरिन लावरी बजट और सेविंग से लेकर इन्वेस्टमेंट और स्टूडेंट लोन से निपटने तक अलग अलग टॉपिक्स को सिखाती हैं। किताब की कम्युनिकेटिव और रिलेटेबल टोन इसे उन यंग रीडर्स के लिए समझना आसान बनाती है जिन्हें ट्रेडिशनल पर्सनल फाइनेंस किताब समझने में मुश्किल होती है।
लॉवरी की नो नॉनसेंस अप्रोच आज की जनरेशन को अपनी फाइनेंशियल लाइफ पर कंट्रोल रखने और अपने पैसे के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट करती है। ब्रोक मिलेनियल उन यंगस्टर्स के लिए एक एक्सलेंट स्टार्टिंग पॉइंट है जो फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल नींव बनाना चाहते हैं। किताब 10 द सिंपल पाथ टू वेल्थ बाय J.L. कॉलिंस इस प्रैक्टिकल और शॉर्ट किताब में J.L. कॉलिंस फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने और जल्दी रिटायर होने के लिए एक सिंपल गाइड प्रस्तुत करते हैं। कॉलिंस इन्वेस्टमेंट के लिए एक आसान नज़रिया बताते हुए कहते हैं कि मेनली लो कॉस्ट इंडेक्स फंड पर ध्यान देना चाहिए। वह स्टॉक मार्केट की ताकत के बारे में बताते हैं कि कैसे ब्रॉड मार्केट फंड में इन्वेस्ट करने से अच्छे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो सकते हैं। ऑथर वेल्थ बढ़ाने के लिए सेविंग, अपने रिसोर्सेज से कम में लाइफ जीने और कर्ज से बचने की इम्पोर्टेंस पर भी जोर देते हैं। द सिंपल पाथ टू वेल्थ बिगिनर्स लोगों के लिए स्पेशली अच्छी किताब है क्योंकि यह मुश्किल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाती है और एक मजबूत फाइनेंशियल नींव बनाने के लिए एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्लान देती है। किताब के लेसन्स कॉलिंस के पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़े हैं जो इसे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के इच्छुक हर किसी रीडर के लिए एक रेलेवेंट और मोटिवेशनल किताब बनाते हैं। किताब 11 दी ऑटोमेटिक मिलियनेयर डेविड बाच द्वारा डेविड बाच दी ऑटोमेटिक मिलियनेयर में पहले खुद को पे करने के कॉन्सेप्ट को बताते हैं, जहां वह रीडर्स को अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक करने के लिए मोटिवेट करते हैं ताकि बिना सोचे समझे खर्च करने का मौका मिलने से पहले आपके पैसे रिटायरमेंट अकाउंट्स और दूसरी इन्वेस्टमेंट्स में चले जाएं। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन पर जोर देकर बाख बताते हैं कि कैसे आम इंसान समय के साथ अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। वह घर के मालिक बनने की इम्पोर्टेंस और नेटवर्थ बनाने में इसके रोल पर भी जोर देते हैं। किताब का अट्रैक्टिव राइटिंग स्टाइल और प्रैक्टिकल एडवाइस इसे अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले रीडर्स के लिए आसान बनाता है। चाहे आप अभी अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रहे हों या अपनी मौजूदा पैसे की हैबिट्स में सुधार करना चाहते हों, द ऑटोमेटिक मिलियनेयर आपके फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने में मदद करने के लिए एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज सिखाती है। किताब 12 द बिहेवियर गैप बाय कार्ल रिचर्ड्स सिंपल वेज टू स्टॉप डूइंग स्टूपिड थिंग्स विथ मनी। कार्ल रिचर्ड्स एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर द बिहेवियर गैप में पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर गहराई से डिस्कशन करते हैं। यह किताब उन आम गलतियों पर फोकस करती है जो लोग इमोशनल डिसीजंस लेने के कारण करते हैं, जैसे ज़्यादा में खरीदना और सस्ते में बेचना, और यह भी बताती है कि कैसे ये बिहेवियर्स फाइनेंशियल फेलियर्स का कारण बन सकते हैं। द बिहेवियर गैप कार्ल रिचर्ड्स इस बात को क्लियर करने के लिए आसान एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करते हैं कि इमोशंस अक्सर फाइनेंशियल चॉइसेस को चलाते हैं, भले ही वे फैक्ट के ऑपोजिट हों। किताब एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने, उस पर टिके रहने और बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान इम्पल्सिव एक्शन से बचने की इम्पोर्टेंस पर जोर देती है। द बिहेवियर गैप एक सजेस्टिव और नॉलेज किताब है जो रीडर्स को अपनी फाइनेंशियल डीलिंग्स के बारे में अवेयर होने और एक्सपेंसिव मिस्टेक्स से बचने के लिए स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए मोटिवेट करती है। किताब 13 इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्रेहम अक्सर इसे इन्वेस्टमेंट की बाइबल के रूप में जाना जाता है। यह क्लासिक किताब स्टॉक मार्केट की शुरुआत करने और समझदारी से इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाइमलेस विजडम प्रदान करती है। फेमस इकोनॉमिस्ट और वैल्यू इन्वेस्टर बेंजामिन ग्रेहम की लिखी गई यह किताब, जो वॉरेन बफेट के गुरु भी थे, फंडामेंटल एनालिसिस और लॉन्ग टर्म सोच की इम्पोर्टेंस पर जोर देती है। बेंजामिन ग्रेहम ने मार्केट की इरेशनैलिटी और शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से अफेक्ट न रहने के इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए मिस्टर मार्केट के कॉन्सेप्ट को बताया है। वह इन्वेस्टमेंट करते समय मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आइडिया भी ऑफर करते हैं। यह एक ऐसा प्रिंसिपल है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग का बेस बन गया है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखने वाले हर इंसान की पढ़ी हुई किताब है, जो फाइनेंशियल मार्केट्स के अक्सर उतर चढ़ावों से डील करने के लिए प्रैक्टिकल इंसाइट और रैशनल अप्रोच प्रदान करती है। किताब 14 योर मनी या योर लाइफ विकी रॉबिन और जो डोमिंगेज यह इफ़ेक्टिव किताब पैसे और काम के बारे में पुराने आइडियाज़ को चैलेंज करती है और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने और फुलफिलमेंट पाने के लिए 9 चरण का कार्यक्रम पेश करती है। लेखक जीवन ऊर्जा के संकल्पना पर ध्यान केंद्रित करते हैं,
जिससे पाठकों को चीज़ों को इस्तेमाल करने में लगने वाले समय में उनकी खरीदारी की सही कीमत को समझने में मदद मिलती है। किताब रीडर्स को अपने स्पेंडिंग को अपनी वैल्यूज़ के साथ देखने और मटेरियल चीज़ों की बजाय एक्सपीरियंसेस को प्रायोरिटी देने के लिए मोटिवेट करती है। यह कंफर्टेबल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए समझदारी से सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस पर भी रोशनी डालती है। योर मनी और योर लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स ने अनगिनत रीडर्स को पैसे के साथ अपने रिलेशंस को दोबारा से देखने और कॉन्शियस चॉइस के लिए मोटिवेट किया है, जिससे ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम और खुशी मिलती है। किताब 15, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, मास्टरिंग द इनर गेम ऑफ वेल्थ। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर टी हर्व एकर की लिखी एक लाइफ चेंजिंग किताब है। इस किताब में एकर वेल्थ के साइकोलॉजी पर रोशनी डालते हैं और बताते हैं कि कैसे किसी का माइंडसेट और बिलीव्स फाइनेंशियल सक्सेस पर असर डालते हैं। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। एकर ने मनी ब्लूप्रिंट का कॉन्सेप्ट भी बताया है, जो पैसे के बारे में लोगों के सबकॉन्शियस बिलीव्स और थॉट पैटर्न्स को शो करता है। वह बताते हैं कि कैसे ये पुराने बिलीव्स, जो अक्सर बचपन के दौरान बनते हैं, आपकी फाइनेंशियल रियलिटी को आकार देते हैं। जिन लोगों का मनी ब्लूप्रिंट कमियों और लिमिटेशंस के लिए बना है, उनकी इनकम कितनी भी हो, वह पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे। किताब 17 ऐसी वेल्थ फाइल्स को बताती है जो अमीर लोगों के स्पेसिफिक थॉट पैटर्न्स और स्ट्रैटेजीज हैं। एकर आपके मनी ब्लूप्रिंट को कमी से अबंडेंस में बदलने के लिए प्रैक्टिकल इंसाइट और एक्शन स्टेप्स साझा करते हैं, जिससे रीडर्स मिलियनियर्स के माइंडसेट और आदतों को अपनाने में सक्षम होते हैं। निष्कर्ष तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये सभी किताबें हम सभी के लिए कितनी ज़रूरी हैं। अब वक्त सभी को विस्तार से समझने का है। कुछ किताबों की वीडियो समरी हमने बनाई है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग मेनू पर भी देख सकते हैं। और जिन किताबों पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो ज़रूर बनाएं, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।